गया, जहां बेरोजगार युवाओं की लंबी लाइन लग गई थी। सभी ने इसका लाभ उठाया। सामाजिक कार्य के लिए असमय कटिबद्ध रहने वाले नाइक परिवार की यही सोच है कि जिस तरह से नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, IT सेक्टर जैसे विभिन्न उपक्रम आ रहे हैं, तो इसका फायदा यहाँ के रहवासियों को मिलना जरूरी है। इसी के मद्देनजर विभिन्न कंपनियों से करार करके संदीप नाइक प्रतिष्ठान ने महामेलावा का आयोजन किया। हे रोजगार मेळावे आपण एक वर्षातून 2 नाही तर ह्या साधारणतः या 5-6 महिन्याच्या कालखंडामध्ये नवी मुंबई मधल्या प्रत्येक नोडमध्ये रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केले जाईल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। आणि त्याचबरोबर रोज कुठल्या तरी नव्या कंपन्यांची सुरुवात होते। प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलं ग्रॅज्युएट होत आहेत। कोणी कॉमर्स ग्रॅज्युएट होते, कोणी आर्ट्स ग्रॅज्युएट होते, कोणी सायन्स ग्रॅज्युएट होते, कोणी M.Com होते, कोणी B.Com होते, कोणी BA होते, कोणी डिप्लोमा कंप्लीट करते, कोणी डिग्री कंप्लीट करते। जो इंजिनिअरिंग क्षेत्र आहे तो वेगळं एव्हिएशन क्षेत्र आहे। अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मुलं त्यांचं शिक्षण पूर्ण करतात, परंतु ते शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अपेक्षित असा जॉब आणि अपेक्षित जॉब पेक्षा त्यांना त्यांच्या क्षेत्रामधल्या कामाचा अनुभव हा लगेच मिळणं गरजेचं आहे। त्यांना त्यांच्या पूर्ण करिअर नंतर त्यांची गॅप पडणं ही त्या ठिकाणी चुकीचं ठरेल घालणं ही अत्यंत गरजेचं आहे। त्यामुळे अशा प्रकारचे रोजगार मेळावे वर्षातून 2दा-3दा नाही तर रोजच्या दिवसागणी या गोष्टीचं कुठेतरी माहिती इंडस्ट्रीला कोणत्या प्रकारचा ह्युमन रिसोर्स उपलब्ध आहे ती आणि कुठल्या प्रकारचे जॉब्स उपलब्ध आहेत ती माहिती त्या उमेदवारांपर्यंत दररोज पोहोचवणं ही महत्वाची बाब आहे। आणि त्याकरता रोजगार मेळाव्याचं आयोजन गीताबाई साहेब आपल्यामध्ये केलंच आहे। म्हणजे आज CBD येथे आज आपण रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। आणि मी आल्यानंतर मला अशी माहिती मिळाली की हा अनेक वर्षापासून एकही रोजगार मेळावा CBD बेलापूर येथे झालेला नव्हता, परंतु हा पहिला रोजगार मेळावा हा बेलापूरमध्ये होतो। हे होत असताना या गोष्टीचं समाधान आहे, परंतु अजून हुए इस 100 कंपनियों के माध्यम से करीबन 8000 जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे उपलब्ध है। आज शुरुआत में ही इस कार्यक्रम के शुरू होने के समय में ही कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑन द स्पॉट उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। आज जो कंपनियां यहाँ पे प्रेजेंट है उनके माध्यम से यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द स्पॉट जॉब देने का प्रयास आज के इस जॉब फेयर में किया जाएगा। जिस कैंडिडेट को आज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको फॉलोअप भी किया जाएगा। करीबन एक 15 से 20 दिन में उनको भी जॉब मिले ऐसी व्यवस्था इस जॉब फेयर के माध्यम से संदीप नाइक प्रतिष्ठान के माध्यम से आने वाले समय में की जाएगी। इस क्षेत्र में जितना भी हम काम करें उतना कम है। एक हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि काफ़ी बड़ी संख्या में नवी मुंबई शहर में और शहर के आजू बाजू में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है, लेकिन उस जॉब अपॉर्चुनिटी तक नवी मुंबई के युवकों को लेके जाना ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका निभाने का काम संदीप नाइक प्रतिष्ठान आने वाले समय में करेगा। नवी मुंबई स्तर पे 10वीं बार आज जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के मार्गदर्शन में कई सालों से नवी मुंबई की इंडस्ट्री और नवी मुंबई के शहर में रहने वाले सभी युवा वर्ग उनको एक कोऑर्डिनेट करने का काम हमेशा ही उनके माध्यम से किया गया था। पहले का कालखंड समय अलग था। उस समय कंपनियों में यहाँ के लोक प्रतिनिधि खास करके आदरणीय गणेश जी नाइक साहब हो, उनके सहकारी हो, उनके माध्यम से उस कंपनी के मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, उनका समन्वय किया जाता था। आज के समय में आज डिजिटल युग है और इसी में काफ़ी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री नवी मुंबई शहर में है और TTC में है। एयरपोर्ट के माध्यम से भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के माध्यम से आने वाली है। डेटा सेंटर करके नवी मुंबई शहर अभी उभर रहा है, तो उस माध्यम से यहाँ पे जॉब्स आ रहे, इंडस्ट्री आ रही है, तो उसका फ़ायदा, उसमें पार्टिसिपेशन नवी मुंबई शहर के नागरिकों का, प्रकल्पग्रस्तों का होना वो इतना ही ज़रूरी है। इसके लिए उनको सही जानकारी देना किस तरीके के जॉब्स यहाँ पे उपलब्ध है और यहाँ पे किस क्षेत्र में स्टूडेंट्स लोगों ने अपना एजुकेशन पूरा किया है, उनमें कहीं पे समन्वय करना, उसके लिए ब्रिज का काम ये रोजगार मेळावा जॉब फेयर हमेशा ही करता है।
आने वाले समय में इसकी आने की ज़रूरत है। एक साल में 2 बार नहीं, हर महीने, हर वीक में, हालांकि हर दिन जो स्टूडेंट अलग अलग क्षेत्रों में पास आउट हो रहे हैं उनके बायोडाटों को जमा करना, हर वीक में जो मेरा भारतीय जनता पार्टी का बेलापुर का जो ऑफिस है वहाँ पे सैटरडे 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो बायोडाटा इस वीक में कलेक्ट किए हुए हैं उनके लिए अलग अलग कंपनियां जाके उस कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट करेगी। उसमें से कहीं उनको जॉब लगेगा, जिनको जॉब नहीं मिला है उनको ट्रेन किया जाएगा, जो कोर्सेज करने की ज़रूरत है वो कोर्सेज भी उनके माध्यम से पूरे किए जाएंगे। और इसलिए प्रयास करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नवी मुंबई शहर एक एजुकेशन हब करके उभर रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एमकॉम, एमएससी, डिप्लोमा, डिग्री, अलग अलग इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्टूडेंट्स अपना करियर पूरा कर रहे हैं और उनका करियर पूरा होने के बाद में उनकी उम्मीदें होती है कि उनको जॉब मिले। जॉब से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस मिलना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक उनको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो आगे उनकी करियर के लिए और आगे बढ़ना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस जॉब फेयर या जॉब असिस्ट सेंटर के माध्यम से उनको इमीडिएटली अनुभव मिलने के लिए निश्चित रूप से ये प्रयास उनके लिए मददगार साबित होगा। सिर्फ जॉब फेयर नहीं, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, स्टार्टअप महाराष्ट्र, उसके माध्यम से भी जो युवा उद्योजक है जिस क्षेत्र में वो अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए उनको मार्गदर्शन, उसके बाद में जो फिनेंशियल असिस्टेंस उनको कैसे मिले उसके बारे में उनको जानकारी देना ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और संदीप नाइक प्रतिष्ठान, भारतीय जनता पार्टी और सभी पदाधिकारी इसके लिए आने वाले समय में प्रयास करेंगे। समाज के हर घटक को सुरक्षा देते हुए हर क्षेत्र में प्रगति करने की उनको एक सपोर्ट ये हर लोक प्रतिनिधि के माध्यम से देना ये काफ़ी ज़रूरी है। कला क्षेत्र हो, क्रीड़ा क्षेत्र हो, पर्यावरण हो, ऐसे जॉब फेयर के माध्यम से किए हुए कार्यक्रम ये निश्चित रूप से अपने शहर का एक स्तर बढ़ाने के लिए और हमारे शहर के हर व्यक्ति को एक विकास के साथ लेके जाने के लिए निश्चित रूप से मददगार साबित होगा, ये विश्वास यहाँ पे व्यक्त खूप चांगलं वाटतं की आता माझे सध्या इंटर्नशिप्स होऊन मी सगळीकडे जॉब शोधत होती पण दोनों चीज़ें ये बहुत ज़रूरी भी है और ये प्लेटफॉर्म मैं पिछले कुछ 8-9 महीनों से जुड़ा हूँ। ये मेरा सेकंड जॉब फेयर है जो मैंने अटेंड किया इनके लिए, तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, पेनिट्रेटिंग, एक्चुअली स्टूडेंट्स फ्रेशर्स आर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर्स, ऑफर लेटर्स, विच इज़ वेरी गुड। और ये ज़रूरी इसलिए है कि जितनी नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है इंडिया में कहीं ओवरऑल या पर्टिकुलरली दिस रीजन, न्यू एयरपोर्ट, नाइना प्रोजेक्ट, थर्ड मुंबई विच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली मेरे लिए उसमें क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या नए दरवाजे खुल सकते हैं, ये स्टूडेंट्स को या फ्रेशर्स को पता नहीं रहता है। तो किसी ने उनको गाइड करना है। यू हैव टू ओपन दैट बॉक्स एंड टेल देम कि अगर ये प्रोजेक्ट है तो इस प्रोजेक्ट में ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ऑल्सो वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर, क्योंकि बदलाव है बहुत, हर दिन आने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से हर दिन बदलाव है। तो ये एक नई चीज़ है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग कहते हैं कि यंग इंडिया है, 35 करोड़ यंग इंडियंस हैं, लेकिन उनको भविष्य के लिए तैयार करने की भी बड़ी ज़रूरत है। तो इस हिसाब से उनका माइंड प्रिपरेशन हो, उनको ये एहसास दिलाना कि पुराने ज़माने जैसे मैंने एक बार मुझे जॉब मिल गई तो अगले 30-35 साल हो गया, ऐसा नहीं चलता है। एवरी डे दे हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, दे हैव टू अपस्किल, रीस्किल। तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको मेंटरिंग करने की ज़रूरत होती है। एंड यू ऑलवेज हैव हॉर्स एंड वाटर, तो किसी न किसी ने ये काम करना है कि यू शुड टेक हॉर्स टू द वाटर। तो यहाँ पे ये काम बहुत अच्छा हो रहा है कि एक वाटर रिजर्वायर है विच इज़ अपॉर्चुनिटी, यू हैव एस्पायरेंट्स और एस्पिरेशन और एस्पायरेंट को इकट्ठा लाने के काम बहुत अच्छा हो रहा है। कमेंडेबल, अप्रिशिएबल, वेरी डेडिकेटेड एफर्ट। और जैसा मैंने कहा कि ही इज़ अ विजनरी लीडर, यंग लीडर, ही इज़ लुकिंग अहेड। आने वाले कल के बारे में वो आज सोच के तैयारी कर रहे हैं, युवाओं को उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने जितने भी इंटरेक्शन उनसे हुआ है तो मैं हमेशा ये देखा है कि वो बर्ड्स आई व्यू भी लेते हैं एज अ लीडर, और नीचे आके ग्राउंड रियलिटी पे भी उनका उतना ही कनेक्ट है, उतना ही समझ है।
तो दिस इज व्हेरी गुड फॉर एव्हरीबडी ॲक्च्युली. आज संदेश नाईक साहेब यांच्या माध्यमातून 10वा रोजगार मेळावा इथे CBDत करण्यात आलेला आहे. खरं तर जॉब फेअर फक्त नावासाठी असतं आणि म्हणजे लोक येतात जॉबसाठी, पण त्यांना जॉब मिळतो पण तो टिकत नाही. पण इथे असं नाही आहे, इथे लोकांना जॉब पण मिळतो आणि तो टिकतो पण. त्यामुळे जे साहेब करतात ते खूप छान काम करतात ते. बस नाही, याआधी असं झालं होतं पण नवी मुंबईत झालं होतं. पण बेलापूरमध्ये इथे केलं त्याबद्दल मी साहेबांचे धन्यवाद करते आणि जास्तीत जास्त लोकांनी येऊन याचा लाभ घ्यावा असं माझी इच्छा आहे.